हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये एक एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए मार्च मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। मैं सिर्फ आई एम थिंकिंग कि मैं सिर्फ लव रीडिंग करूँ, यानी लव लाइफ के बारे में बताऊँ। फॉर दोज हु आर कमिटेड और फॉर दोज हु आर सिंगल, दोनों के लिए ही मैं बताऊँगी कि क्या कुछ हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए मार्च मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा फॉर देयर लव लाइफ, व्हाट न्यू इज़ कमिंग। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, आई होप अभी बेटर दिख रहा है। The next we have is the Eight of Pentacles. Okay, next we have is the Queen of Swords, the Empress. What more for Aries, Leo, Sagittarius? What's coming up next? Okay, Two of Swords. Next है यहाँ पे Three of Cups. What more do we have? The Magician. What more for Aries, Leo, Sagittarius collectives for the month of March in their love life? What's gonna happen? Okay, the Judgment. So यहाँ पे है 3 मेजर अरकाना और बाकी सारे माइनर्स है। और बॉटम डेक में इस वक्त है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपकी एनर्जी भी, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो ये एक ये खुद आपकी एनर्जी हो सकती है क्योंकि फायर साइन है। ओके, सो हम सिर्फ लव लाइफ की बात करेंगे फॉर बोथ दोज हु आर एंगेज्ड एंड फॉर दोज हु आर सिंगल। पहली बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, समवन माइट बी इंटरेस्टेड इन यू। कोई तो है जो मार्च मंथ में क्यूरियोसिटी दिखाएगा, आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। दे विल वॉन्ट टू गेट टू नो अबाउट यू कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, वॉट यू आर अप टू, क्या चाहते हो। सो दे विल वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। ये पहली चीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ, अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब देखिए, ये रीडिंग मैं जनरल कर रही हूँ, कलेक्टिव्स कर रही हूँ, राइट? तो ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो या आपके पर्सन की एनर्जी। और ये बहुत सादी सी बात है और सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोल रही हूँ, कुछ बता रही हूँ और वो अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी फीलिंग नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर की फीलिंग है, राइट? सो आपको वो समझना है। आई एम सीइंग समवन जो बहुत क्यूरियस है यहाँ पे टू नो अबाउट द अदर पर्सन, कैसे है, क्या है। पैशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे दूसरे पर्सन को लेकर। ओके, इस रिश्ते पे काम करने की इच्छा दिख रही है। स्पेशली अगर पास्ट में इस रिलेशनशिप में कुछ ख़राब हुआ था तो नाउ ये पर्सन चाहते हैं रिश्ते पे काम करना। समवन wants to come back, ये एनर्जी में ज़्यादा दिख रही हूँ। समवन फ्रॉम द पास्ट, दे आर वॉचिंग ओवर यू एंड दे वांट टू नो यू कि आप क्या चाहते हो, क्या आप भी सेम एनर्जी में हो, क्या आप भी उनको वापस पाना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आई एम ऑल्सो सीइंग समवन हु इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। कोई तो है जो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट। ओके, हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो आपसे बात करे। ओके, दिस माइट बी ऑल्सो अ थर्ड पार्टी हु इज़ रेस्ट्रिक्टिंग योर पर्सन। ओके, या फिर आपके साइड में हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी में हो और आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि यू नो योर थर्ड पार्टी इज़ द थर्ड पार्टी इज़ रेस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम यू नो कम्युनिकेशन। स्वर्ड्स आर ऑल्सो अबाउट स्वर्ड्स आर अबाउट कम्युनिकेशन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो है जो क्लोज्ड ऑफ है, या तो उनको कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। यू नो दे वॉन्ट टू टॉक बट उनको कोई रोक रहा है। समवन हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, समवन हु इज़ वेरी हु इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, एक एम्प्रेस की तरह है पूरी तरह से। एंड मे बी वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है टू योर पर्सन नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपके साइड में ऐसा हो सकता है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑन एन इमोशनल लेवल। ठीक है, ये बहुत आपको एक ऑलरेडी एक पॉसिबल पार्टनर की तरह देखते हैं। दे वांट टू यू टू बी देयर पार्टनर। ओके, लॉन्ग टर्म सोचते हैं आपके साथ।
आई एम सीइंग समवन इज़ कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे कोई है जो बहुत कन्फ्यूजन में है, क्या किया जाए, डू आई गो बैक टू दिस पर्सन, यू नो, कन्फ्यूजिंग थिंकिंग, मैंने एनालाइजिंग द सिचुएशन, व्हाट टू डू, शुड आई गो बैक, शुड आई नॉट, ये करूँ या नहीं करूँ, ये वो करूँ या नहीं करूँ। कोई तो है जो इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन में है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। मैं साइंस फटाफट आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस दिख रहा है, मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी दिख रहा है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, ऑल्सो यहाँ पे है टॉरस, जेमिनाई और लिब्रा। ओके, देखिए सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, कोई तो है आपके पार्टनर में भी, दे वांट टू स्पेंड द सेम टाइम जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में स्पेंड किया था, वो वही वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। दे आर मिसिंग द ओल्ड डेज, वो पुराने दिनों को मिस कर रहे हैं। द टाइम्स दे स्पेंड विथ यू, ठीक है, वो ब्यूटीफुल टाइम जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो उसको मिस कर रहे हैं। दे वांट टू हैव दैट सेम टाइम विथ यू। वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दे वांट टू गेट क्लोज टू यू, दे वांट टू गेट टू नो यू। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो बट उसका उन पे कोई असर नहीं हो रहा है, या फिर वो आपको नोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप गुस्से में हो या आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो। ठीक है, कोई तो है जो यहाँ पे किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, समथिंग ब्यूटिफुल विद देम सम, बट मुझे नया पर्सन नहीं दिख रहा है। सी यू आर मैनिफेस्टिंग दी ओल्ड वन, आपके एक्स, या अभी अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में हो, वट एवर इज गोइंग ऑन। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई मेजर डिसीजंस होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, जो अच्छा डिसीजन होगा और जो आपके रिलेशनशिप को वन स्टेप क्लोजर लाएगा एक दूसरे के। ठीक है, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई सी यू ग्रोइंग, आई सी यू रैशनली भी सोचने वाले हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे। आई एम ऑल्सो सीइंग रीयूनियंस हैपनिंग यहाँ पे आपके लिए, समवन मैनिफेस्टिंग यू और यू मैनिफेस्टिंग समवन एल्स। ओके, सिंगल्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सिंगल्स, यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, किसी की नज़र आप पे है या आपकी नज़र किसी पे है। दे सी यू एज वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, या वो बहुत ब्यूटीफुल है जिन पे आपका क्रश है, या कोई तो है आपके नज़र में हु इज़ रियली ब्यूटीफुल, हु इज़ लाइक आउट ऑफ योर लीग में भी। आप चाहते हो उनके साथ कनेक्ट करना, उनसे बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं और आप काफ़ी टाइम से उनको देख रहे हो बट आपकी कभी हिम्मत नहीं हुई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मे बी ये पर्सन थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो आप थोड़ा डरते हो, यू नो, यू आर स्केयर्ड ऑफ देयर एनर्जी बिकॉज दे आर सो ब्यूटीफुल एंड यू जस्ट फील कि आप उनको डिज़र्व ही नहीं करते हो, दे डिज़र्व मच मोर बेटर। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया था एंड आपको लग रहा था कि नहीं ये पर्सन तो ना ही बोलेगा, द गुड न्यूज़ इज़ कि ये पर्सन हाँ बोलेंगे आपको। ओके, या फिर हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज़ करे और आप उनको फाइनली मार्च में हाँ बोलो। ठीक है, सो आई सी सिंगल्स वेरी कन्फ्यूज्ड बट मार्च ख़त्म होते होते योर कन्फ्यूजन विल एंड। मुझे यहाँ पे कोई बहुत एक्सेप्टिंग एनर्जी में दिख रहा है, समवन हु इज़ वेरी पैशनेट एंड एक्सेप्टिंग। या आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की। समवन माइट आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस, या फिर आप वेट कर रहे हो फॉर समवन टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, या कुछ ऑफर आने के लिए आप वेट कर रहे हो। दिस माइट बी फॉर बोथ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग सिंगल है, फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, चलिए ओरेकल से देखते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइस। व्हाट शुड यू नो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्या जानना ज़रूरी है आपको। परसिवरेंस, ब्यूटीफुल कार्ड हियर। नेक्स्ट क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए, यहाँ पे है बिटर स्वीट, क्या जानना ज़रूरी है फॉर यू गाइस। एरीज, लियो, सैज, ओके, पास। ओके, देखिए पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे, आई थिंक आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑलरेडी काफ़ी पेशेंस दिखाया है और आपको ज़रूरत भी है इस रिश्ते के लिए या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में टू शो योर पेशेंस। आप पेशेंस दिखाना चाहते हो एंड आपको दिखाना भी चाहिए। आई थिंक आप बहुत डिलीजेंटली और बहुत ऑनेस्टली और जेन्युइनली आपने किसी के लिए या किसी रिश्ते पे काम किया है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वो चीज़ अब आपको फल देगी और आपको समथिंग ब्यूटीफुल मिलेगा उस रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी सच्चाई आपके सामने है बट आप उसको देखना नहीं चाहते। यू जस्ट वांट टू डू, यू जस्ट आर निगलेक्टिंग इट। कुछ तो है ऐसा जो आपके सामने है बट यू आर नॉट सीइंग इट।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सच्चाई आप सुन लोगे या एक्सेप्ट कर लोगे तो इट विल बी वेरी बैड फॉर यू, आपको बुरा लगेगा, आप हर्ट हो जाओगे, ओके। या फिर ऐसी कोई चीज़ में भी आपको पता चलेगी जिससे आपको फॉर टाइम बीइंग थोड़ा बुरा लगे, बट वो सच्चाई है, वो रियलिटी है, यू कांट जस्ट इग्नोर इट और ब्रश इट ऑफ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आई सी यू ग्रोइंग आउट ऑफ समथिंग, किसी सिचुएशन में यू विल बी ग्रोइंग, या तो आपको उसकी रियलिटी समझेगी और यू विल ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है। या फिर आई सी यू लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप रिलेशनशिप को एक थर्ड पर्सन की तरह देख पाओगे और समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओशोज एंड डेक कि आप what is your person will be, what your person will be thinking like, आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे। ओके, द स्ट्रेस कार्ड कमिंग अप, नंबर 7। what more do we have? moment to moment and completion। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, योर पर्सन फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। जब ये आपके साथ होते हैं दे फील कंप्लीट, दे फील एज अ होल, उनको अच्छा लगता है, उनको टाइम स्पेंड करना या आपके साथ रहना, या दिस पर्सन फील्स कंप्लीट विथ यू। एंड मुझे लगता है आप दोनों के बीच कोई बैड साइकिल एंड होके कोई अच्छा साइकिल फाइनली शुरू होगा विच विल मेक यू फील कंप्लीट एज अ होल। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दे विल टेक इट स्लो, वो हड़बड़ी नहीं करना चाहते, वो भाग दौड़ नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट टू टेक इट वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई थिंक योर पर्सन विल बी स्ट्रेसिंग आउट अ बिट, ठीक है, जिसके वजह से मे बी वो धीरे धीरे या पेशेंटली वेट करेंगे और अपना पेशेंस लेवल बढ़ाएंगे, बिकॉज स्ट्रेस एंड मोमेंट टू मोमेंट टोटली कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। सो मे बी शुरुआत में थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो आपके रिश्ते को लेकर, आपके प्यार को लेकर, आप क्या सोच रहे हो, क्या होने वाला है उसको लेकर, बट जैसे ही आगे आगे वक्त बढ़ेगा और महीना आगे आगे बढ़ेगा, दे विल बी टेकिंग इट स्लो, ओके। तो ये थी रीडिंग फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।